उड़ीसा की अविस्मरणीय घटना, बहन की मौत साबित करने बैंक पहुंचा कंकाल। उड़ीसा के ओझर जिले में बैंक की संवेदनशीलता को रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। एक आदिवासी युवक ने अपनी मृत बहन के खाते से पैसे निकालने के लिए उसकी हड्डियां बैंक लानी पड़ी, क्योंकि बैंक मैनेजर फिजिकल प्रेजेंस की मांग कर रहे थे। इस घटना पर पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी जताई है। पटनायक ने इसे अविस्मरणीय और शर्मनाक बताते हुए जिम्मेदार बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में पेरेंट्स को राहत, अब स्कूल नहीं मांग सकेंगे एडवांस फीस। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय डीओई ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए सख्त आदेश जारी किया है। अब कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल अभिभावकों को 1 महीने से ज़्यादा की फीस एडवांस में जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। यदि कोई स्कूल 3 महीने या तिमाही फीस के लिए दबाव डालता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। सरकार के इस फैसले के माध्यम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। फीस के नाम पर छात्रों की शिक्षा नहीं रोकी जा सकेगी। यूपी की सियासत, 2 स्टूल वाले बयान पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का एक वीडियो साझा करते हुए तंज कसा कि 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। अखिलेश ने इसे भाजपा की आंतरिक कलह करार देते हुए कहा कि यह नेता दिखावे के लिए साथ चल रहे हैं, जबकि असल में एक दूसरे को पीछे धकेलने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने भाजपा की दोहरी कमान पर भी तीखे सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत का केंद्र पर हमला, चुनाव खत्म होते ही बढ़ गई महंगाई। शिवसेना यूटीबी सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही देश में महंगाई का दौर शुरू हो गया है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें और यात्रा खर्च में बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के राज में वोटिंग तक ही कीमतें स्थिर रहती हैं। राउत ने पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान का जिक्र करते हुए ईवीएम की शुचिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ममता बनर्जी के संघर्ष की तारीफ करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को भ्रष्ट करार दिया। पंजाब में सियासी हड़कंप, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर एफआईआर। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ 2 गैर जमानती प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। संदीप पाठक उन 7 सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में केजरीवाल की पार्टी पर सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया था। भाजपा नेता तरुण चुंग ने इसे पंजाब की मान सरकार के बदले की कार्रवाई बताया, जबकि पुलिस किसी भी समय एक्शन ले सकती है। असम चुनाव 2026, नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बैठक कर सरकार बनने का भरोसा जताया। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई और पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए इसे भाजपा की रणनीति बताया। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि मतदाताओं में डर का माहौल था, इसलिए लोग खुलकर नहीं बोले। गठबंधन का दावा है कि किसानों, युवाओं और महिलाओं ने बदलाव के लिए वोट दिया है और 4 मई को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बंगाल चुनाव मतगणना पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पश्चिम बंगाल मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागाची ने बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला नियमों के दायरे में है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरों और राजनीतिक एजेंटों की मौजूदगी में धांधली की आशंका निराधार है। आयोग के पास कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। बंगाल मतगणना पारदर्शिता पर कपिल सिब्बल का सुझाव और ग्रामीणों का विरोध। पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हर टेबल पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती की वकालत की है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना के ग्रामीणों ने धमकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतगणना में केंद्रीय और राज्य दोनों कर्मी मौजूद रहेंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सिब्बल का मानना है कि रिकॉर्डिंग और मिश्रित कर्मचारियों की तैनाती से किसी भी पक्षपात का डर नहीं रहेगा। बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलेगी सरकार। विजय चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही नेतृत्व सम्राट चौधरी कर रहे हों, लेकिन सरकार नीतीश कुमार की नीतियों, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं पर ही अडिग रहेगी। चौधरी ने दावा किया कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। सरकार उनके विकास और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलवामा में बड़ी कामयाबी, हथियारों के साथ आतंकी मददगार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी सहयोगी मोहम्मद उमर मलिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने राजपुरा इलाके में घेराबंदी कर उसे दबोचा। आरोपी के पास एक पिस्तौल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और
एपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस गिरफ्तारी से किसी भी बड़ी साजिश को टालने की उम्मीद है।